नमस्कार, मैं आपका भाई विज्जू आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम परमेश्वर के वचन को और भी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, हम सब परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं, पर ये ग्रंथ इतना बड़ा है, कई बार हम इसे पूरा नहीं कर सकते। अगर करें भी तो इसे पूरी तरह समझ नहीं सकते। इसमें 67 किताबें हैं और 40 से भी अधिक लेखकों को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के साहित्यिक शैली है, इसमें कहानी है, इसमें कविताएं हैं, इसमें इतिहास है, इसमें भविष्यवाणी है और कई प्रकार के, और इसमें बहुत सारे किरदार और छोटे छोटे कहानी हैं। और इस सब के बीच में हम देखते हैं कि परमेश्वर एक बड़ी कहानी को रचते हैं। अगर हम इस बड़ी कहानी को समझ जाएं तो इस छोटे छोटे कहानियों को हम समझ सकते हैं आसानी से। मैं आशा करता हूं भाई और बहनों, आज हम इस वीडियो के द्वारा इस बड़े कहानी को समझने की कोशिश करें। इसे समझने के लिए हमें 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे या 4 अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। वो है सृष्टि, गिरना, मोचन और मरम्मत। अगर इंग्लिश में कहा जाए क्रिएशन, फॉल, रिडेम्पशन एंड रेस्टोरेशन। पहला अल्फाज है सृष्टि। ये हम जानते हैं कि हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने पवित्र वचन से सारी कायनात को बनाते हैं। हम देखते हैं वो रोशनी और अंधेरे को अलग करते हैं, वो आकाश और ज़मीन को अलग करते हैं। हम देखते हैं अपने वचन से वो चंद्रमा, तारे, सूरज, धरती और सारे ग्रहों को वो बनाते हैं। और हम देखते हैं कि वो आकाश में उड़ने वाले हर प्रकार के पंछी को, पानी में रहने वाले हर प्रकार के मछली को और ज़मीन में उगने वाले हर पेड़, पौधे, घास और फूल, सारे प्रकार के जीव जंतुओं को बनाते हैं। और हम देखते हैं आखिर में वो इंसान को बनाते हैं। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय में कहता है 26वें पद में, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर हमें अलग बनाता है भाई और बहनों, हम जानवरों से अलग हैं। परमेश्वर कहता है वो हमें अपने स्वरूप में बनाया है ताकि हम उसके जीव जंतुओं पर अधिकार करें, ताकि उसकी देखभाल कर सकें। और हम कई बार देखते हैं परमेश्वर इंसान के साथ मिलते हैं, एक मोहब्बत के रिश्ते में ये कायम रहते हैं, उनको हर ज़रूरत चीज़ें मुहैया करते हैं, पर उसमें एक आदेश भी देते हैं कि इस बागीचे के हर फल को आप खा सकते हैं, पर जो बगीचे के बीच में सही और गलत के ज्ञान का जो फल है उसे नहीं खा सकते। पौलुस रसूल जो कोलोसी के नाम एक खत लिखते हैं, उसमें वो कहते हैं पहले अध्याय उसके 16वें पद में, क्योंकि उसी में सारे वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह वो परमेश्वर का वचन है, खुदा का कलाम है जो सारी कायनात को बनाता है। और हम देखते हैं खुदावन और इंसान एक मोहब्बत के रिश्ते में कायम है। कई बार हम देखते हैं परमेश्वर या खुदा इंसान से मिलने बागीचे में आते थे, उनके साथ मेल मिलाप करते थे। और जब इंसान अकेला होता है, आदम और हव्वा, वहाँ पर एक सर्प या सांप उनके बीच में आ जाता है और वो कहने लगता है, क्या परमेश्वर ने तुमसे कहा था कि इस फल को ना खाएं? हाँ, परमेश्वर ने कहा था कि हम इस बागीचे के हर फल को खा सकते हैं, सिवाय वो फल जिसका नाम है सही और गलत के ज्ञान का फल, उसे नहीं खा सकते। वैसे में सर्प कहता है कि यह सरासर गलत है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम उस फल को खाओ, क्योंकि जिस दिन तुम ये फल को खाओगे तुम्हारे आंख खुल जाएंगे और तुम परमेश्वर की तरह सही और गलत के बीच में फर्क करना शुरू कर दोगे। और जब इंसान या ये स्त्री जब इस फल को देखती है जो बेहद खूबसूरत है और खाने में लज्जतदार है, उसे लेकर खाती है और अपने पति आदम को भी खिला देती। भाई और बहनों, ये है पाप का शुरुआत।
परमेश्वर ने आदेश दिया था कि तुम जिस फल को नहीं खाना चाहिए उस फल को आज इंसान खा चुका है। परमेश्वर की इच्छा से ज़्यादा उनकी भलाई उनको पसंद आई और परमेश्वर के खिलाफ वो गुनाह करते हैं। ऐसे में जो मोहब्बत का रिश्ता खुदा और इंसान के बीच में था भाई और बहनों, वो टूट जाता है। तो अब हम इस बड़े कहानी के दूसरे अल्फाज गिरने पर आ जाते हैं। एक बहुत ही बेहद खूबसूरत कायनात को खुदा बनाता है और इंसान को उसके बीच में रखता है और उनके बीच में एक मोहब्बत का रिश्ता होता है। पर आज गुनाह की वजह से, नाफरमानी की वजह से वो रिश्ता टूट जाता है। पाक खुदा, पवित्र परमेश्वर और इंसान के बीच में जो रिश्ता था वो टूट जाता है, क्योंकि परमेश्वर जहाँ पर गुनाह होता है वहाँ पर रिश्ता कायम नहीं कर सकता। पर हमारे पवित्र परमेश्वर हमें इस अंधकार में नहीं छोड़ते। जब हम उत्पत्ति के किताब और उसके 3 अध्याय के 15वें पद को पढ़ें तब हम देखते हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। यहाँ पर परमेश्वर उस सर्प या शैतान से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा एक आएगा वो जो तेरे सर को कुचल डालेगा। भाई और बहनों, जब हम इसको पढ़ते हैं एक उम्मीद जाग जाती है, एक विश्वास हमें पैदा होता है कि परमेश्वर हमें इस अंधकार में हमेशा के लिए नहीं छोड़ेगा, इस गुनाह से हमें नजात देगा। उस सर्प या उस शैतान के सर को कुचलने वाला आएगा। और पवित्र वचन हमें इसी उम्मीद में आगे बढ़ाता है कि वो कौन है जो इस सर्प के सर को कुचल डालेगा। और भाई और बहनों, हम देखते हैं ये कहानी आगे बढ़ती है, बहुत सारे किरदार इसके बीच में आते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कई महान पुरुष और स्त्री आते हैं और कई बार हमें लगता है शायद ये वो इंसान हो सकता है जो हमें नजात दे सकता है, जो इस सर्प के सर को कुचल डालेगा। हम इब्राहिम की तरफ देखते हैं, हम यूसुफ की तरफ देखते हैं, हम कई महान व्यक्ति शमूएल जैसे लोगों के कहानी को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्या ये है जो हमें परमेश्वर के साथ फिर मिलाएगा। हम कई बार राजाओं की तरफ देखते हैं जैसे दाऊद या सुलेमान, पर हम देखते हैं ये सब हमें निराश कर देते हैं और हमारी उम्मीद आगे की तरफ होती है कि वो कौन है जो हमें नजात देगा, जो फिर से हमें खुदा से हमें फिर से मिलाएगा। और जैसा ये कहानी बढ़ती जाती है हम देखते हैं इंसान गुनाह पे गुनाह करते जाता है और खुदा से और भी दूर होता जाता है। और जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं हमें परमेश्वर बताता है कि वो खुद हमारे बीच आएगा ताकि हमें इस गुनाह से नजात मिले। आइए हम देखते हैं यशायाह नबी के 7वें अध्याय उसके 14वें पद को। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। इम्मानुएल नाम का मतलब है खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे बीच है। खुदावन यहाँ पर कहता है कि खुदा खुद हमारे बीच आकर हमें नजात देगा। और हम यशायाह नबी के भविष्यवाणियों को जब देखते हैं, यशायाह का पुस्तक उसका 53वां अध्याय उसके 5 से लेकर 7 तक के पदों को हम पढ़ेंगे। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। भाई और बहनों, परमेश्वर का कलाम बताता है कि खुदा खुद हमारे बीच आएगा और हमारे गुनाह अपने ऊपर लेकर वो कुर्बान हो जाएगा ताकि हम उसके साथ फिर से मिल सके। भाई और बहनों, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं बेशक हमारे गुनाह उसमें जाहिर होते हैं, उसके साथ साथ खुदा के मोहब्बत को भी हम देख सकते हैं।
यहाँ पर खुदा कहता है कि हमारे गुनाहों के लिए वो खुद मरने के लिए आएगा ताकि हमें नजात मिले। और इस बड़ी कहानी में जब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एक कंवारी गर्भ धारण करती है परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, और वहाँ हम देखते हैं एक बालक का जन्म होता है, उसका नाम है यीशु मसीह। और हम इस बड़ी कहानी के तीसरे अल्फाज मोचन पर आ चुके हैं। भाई और बहनों, हम देखते हैं हमें बचाने के लिए खुदा खुद इंसान बनकर जाहिर हो जाता है। एक कंवारी गर्भ धारण करती है परमेश्वर के शक्ति द्वारा, और एक बालक पैदा होता है, उसका नाम है यीशु मसीह। हाँ भाई और बहनों, यही हमारा नजात है। भाई और बहनों, हम देखते हैं ये यीशु मसीह जो पूरी तरह से इंसान है, कोई गुनाह नहीं करते क्योंकि वो पूरी तरह से खुदा भी है। वो एक पवित्र जीवन जीते हैं और भविष्यवाणी के अनुसार वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर उस सलीब के मौत को अपना लेते हैं। जो सज़ा, जो खुदा का कहर हम पे पड़ना था, वो खुदावन यीशु मसीह अपने ऊपर लेते हैं और हमें पूरी तरह से गुनाहों से नजात देते हैं। हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं क्योंकि खुदावन यीशु एक पाक कुर्बानी थे। भाई और बहनों, यही परमेश्वर के कलाम बाइबल की बड़ी कहानी है कि हम जो गुनहगार खुदा से दूर हो गए थे, हमारी नज़रें लोगों पर थी कि कौन आकर हमें बचाएगा। ऐसे में खुदा खुद हमारे बीच आता है, हमारे लिए जीता है, हमारे लिए मरता है, हमारे लिए फिर से जी उठता है ताकि हम मोचन पा सके, ताकि हम नजात पा सके, ताकि हम खुदा के साथ फिर से एक मोहब्बत के रिश्ते में कायम हो जाए। खुशखबरी ये भी है भाई और बहनों, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। भाई और बहनों, गुनाह और शैतान ने इस संसार पर दहशत मचा दी है। ये संसार उस प्रकार का संसार नहीं रहा जो खुदा हमारे लिए बनाया था। ये संसार बदसूरत हो चुका है गुनाहों की वजह से, और खुदावन हर वो पुरानी चीज़ को नया बनाना चाहता है। आपको और मुझे वो अपनी तरह बनाना चाहता है ताकि हम फिर से उसमें कायम रह सके, ताकि हम फिर से उसके साथ वो मोहब्बत के रिश्ते में आ सके। और इसीलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर का राज्य का जिक्र करते हैं। और अब जो कोई भी अपने गुनाहों का इकरार करता है और यीशु मसीह पर अपना विश्वास करता है, वो नजात पा लेता है, वो एक नया जीवन पा लेता है, वो एक नया हृदय पाता है। वो भी जिस प्रकार से परमेश्वर गुनाह से नफरत करता है, खुदा गुनाह से नफरत करता है, उसी तरह हम भी गुनाह से नफरत करते हैं और पाक रूह के ताकत से हम गुनाहों पर फतेह हासिल करते हैं भाई और बहनों। और हर रोज़ हमें खुदावन यीशु मसीह की तरह बनाते जाता है। वही रिश्ता जो आदम और हवा गुनाह से पहले खुदा से रखते थे, वही रिश्ते में हमें वो कायम कर रहा है। आइए हम प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय के 3 पद से पढ़ते हैं और देखते हैं। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वो उनके लोग होंगे, और परमेश्वर आप अपने साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बात जाती रही। भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे बीच में रहेगा, वो हमारे साथ एक मोहब्बत के रिश्ते में फिर से जुड़ जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है वहाँ पर ना मौत होगी, ना आंसू होंगे, ना कोई गम होगा, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। भाई और बहनों, यही खुदा की बड़ी कहानी है कि उसने एक खूबसूरत कायनात को बनाया, उसमें इंसान को रखा ताकि हम सारे चीज़ों पर इख्तियार कर सके, ताकि हम खुदा के जैसे बन सके। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुदा बनेंगे, बल्कि हम खुदा के जैसा उसकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। पर गुनाह की वजह से भाई और बहनों वो हम रिश्ता खो चुके थे, हम खुदा से दूर हो चुके थे, हम खुदा के कहर के और मौत के हकदार थे। ऐसे में खुदाबंद खुद इंसान बनकर हमारे बीच जाहिर होता है, यीशु मसीह नाज़री, जो एक पाक जीवन जीता है, और वो हमारे लिए हमारे गुनाह खुद पर लेता है और वो सलीब की मौत को स्वीकार कर लेता है, ताकि भाई और बहनों हमें नजात मिले, ताकि हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं, ताकि हमें नया बना दिया जाए, ताकि हम फिर से खुदा के मोहब्बत में कायम हो सके, ताकि हम खुदा के रिश्ते में हम कायम हो सके। भाई और बहनों, जब हम इस परमेश्वर के बड़े कहानी को समझ जाएंगे
तब ये छोटे छोटे कहानी और छोटे छोटे किरदारों को समझने में हमें बहुत ही आसानी होगी। भाई और बहनों, आगे भी खुदा के कलाम को पढ़ते जाइए, उसे समझने की कोशिश कीजिए और उसे समझकर उसे अपने जीवन में अमल कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।